सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। तो आज है मेरे डे 2 एम्बुलेंस ड्यूटी का। और मुझे ऐसा पता चला है जिनकी ड्यूटी कल थी उनको एक्चुअली में उनमें से कुछ लोगों को 24 आवर्स रुका के लिया है, 24 आवर्स की ड्यूटी करने बोली है। बेसिकली वो इस चीज़ पर डिपेंड है कि तुम्हारे साथ डॉक्टर्स कौन है एम्बुलेंस में। तो देखते अभी मैं टैक्सी बुक कर चुका हूँ, टैक्सी अभी आती होगी, फिर चलते हैं, फिर देखते हैं मुझे 24 आवर्स पूरा करना पड़ेगा या फिर डॉक्टर्स जल्दी छोड़ देते हैं। लेट्स सी। सो हियर वी आर। और आपको अगर पिछली बार ठीक से समझा नहीं कि कहाँ से जाना है तो सबसे पहले तो आपको हॉस्पिटल सर्जरी का क्लास जहाँ लगता है, यहाँ लगता है आपका हॉस्पिटल सर्जरी का क्लास। तो इस बिल्डिंग के सामने आना है और यहाँ से लेफ़्ट लेना है। मैं दिखाता हूँ आपको। पहले तो आपको इस एड्रेस पे आना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी भी कहाँ लग रही है। अगर गगारिन पे ही लग रही है तो एड्रेस तो यही है, और अगर दूसरी कहीं जगह लग रही तो वो उसका अलग एड्रेस रहेगा। 2-3 अलग अलग एड्रेसेस हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे लेफ़्ट। यहाँ से लेफ़्ट आए, ये छोटा सा रास्ता है यहाँ पे जस्ट बिल्डिंग के बाजू में, वहाँ से तुम्हें जाना है अंदर। और ये जो बड़ा सा पिलर दिख रहा है जो आपको मैंने पिछली बार बोला था कि रेड टावर है, उस टावर के बाजू से पीछे जाना है, ये वाली बिल्डिंग पे। यहाँ पे भी आपकी शायद पीछे कोई तो क्लास लगती है, मुझे याद नहीं आ रहा ये वाली बिल्डिंग में, लेकिन फ़िलहाल हम इस टावर के बाजू से अंदर जाएंगे। ये देखो अभी आपको ना यहाँ पे एम्बुलेंस दिखने लगेगी, तो यहाँ पे हमें जाना है। बस फिर अभी जाके देखता हूँ मैं अभी कि क्या सीन है, कितना घंटा रुकने बोलते हैं। मैं वैसे तो शाम तक आज करने के लिए वैसे भी तैयार हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 24 घंटे कराए तो भी चलेगा ही वैसे तो, बट पूरा दिन यहाँ पे रुकना भी मतलब ऐसा है कि हॉस्टल जाके पढ़ना वढ़ना रहेगा तो वो नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी। पहुँच गए यहाँ पे, अभी चेंज करता हूँ मैं और फिर रेडी होती है ड्यूटी के लिए। मैंने चेंज भी कर लिया और एम्बुलेंस में भी अभी बैठ के हूँ, लेकिन 2 घंटा हो चुका है मैं यहाँ पे आके। और एक्चुअली पहली वाली मेरी अलग एम्बुलेंस होने वाली थी, लेकिन अभी मैं अलग एम्बुलेंस में बैठा हूँ। उसका रीज़न ये है कि पहली वाली जो अब आई थी वो जब निकल रही थी तो निकलते टाइम जो अनाउंसमेंट करते हैं नाम, वहाँ पे मेरा गलत नाम अनाउंस किया, तो मैंने सुना ही नहीं कि मेरा नाम अनाउंस किया है करके। तो गलत अनाउंसमेंट के चक्कर में वो एम्बुलेंस से निकल गई। तो अभी दूसरी वाली आई थी उसमें मुझे अलॉट कर दिया है। तो अभी हम गगारिन के आसपास के किसी एड्रेस पे जा रहे हैं। ये ऐसी कुछ यहाँ की एम्बुलेंस होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ऐसी कुछ यहाँ की एम्बुलेंस होती है। और अभी देखते हैं कौन से एड्रेस पे जाना है, जब तक पता चलेगा कि पेशेंट को लाना है, हॉस्पिटलाइज करना है कि वहीं पे जैसे पहली बार हुआ तो वहीं पे ट्रीट करना है। देखते हैं। ये देखो ये मेडिकिट है, इसमें सारे इंजेक्शंस, एम्प्यूल्स वगैरह वगैरह चीज़ें, मतलब बेसिक फर्स्ट एड सारा रहता है इसमें। तो इसमें ECG मशीन रहता है। तो ये 2 चीज़ें हम पेशेंट के घर लेके जाते हैं जब अंदर जाना होता है तब। बाकी तो मुझे लग रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं एम्बुलेंस में। पहले पेशेंट के लिए जाके आए, पेशेंट दरवाज़ा ही नहीं खोला। हम वहाँ पे डोर पे गए, डोर बेल बजाई, बहुत बार नॉक किया डॉक्टर ने, उन्होंने दरवाज़ा खोला ही नहीं। फिर हम वापस एम्बुलेंस में आके बैठ गए। फिर यहाँ पे कॉल किया उन्होंने, डॉक्टर ने, कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है कि वो दरवाज़ा वगैरह नहीं खोल रहा है, तो आप डायरेक्टली कॉल करके देखो पेशेंट को। उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आया। और एक 5-10 मिनट फिर हम वैसे ही बैठे रहे। उसके बाद रिस्पांस आया कि फ़ोन नहीं उठा रहे, आप चले जाओ। फिर हम वहाँ से सीधा वापस यहाँ पे आ गए। तो अभी नेक्स्ट पेशेंट के लिए वेट करना है, और नेक्स्ट पेशेंट का जब कॉल आएगा तब निकलेंगे। अभी मेरे साथ जो दोस्त थे, मैं आया तब भी वो बैठे हुए थे, उनका नंबर नहीं आया था, और अब जाके उन दोनों का नंबर आया है, उनकी एम्बुलेंस आई है। तो अभी वो गए हैं, मैं बैठा हूँ यहाँ पे अकेला। देखते हैं अभी नेक्स्ट पेशेंट कब कहाँ जाना है, पता चलेगा थोड़ी देर में। भाई यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं बैठ रहा है ठीक से। अभी अनाउंसमेंट किया था 300 समथिंग नंबर की एम्बुलेंस जाने करके, और मैं जिस एम्बुलेंस में आया था वो चली गई। अब दूसरी बार ऐसा हुआ है कि एम्बुलेंस मिस हो गई। पहली बार उन्होंने नाम गलत लिया, अभी दूसरी बार तो
पता नहीं क्या है, कैसे हो गया, मतलब मिस हो गई। मैं जस्ट बैग उठा के बाहर जा रहा था, तब तक देखा मैंने कि वो डॉक्टर बैठ के जा रहा है। बताओ, अभी वो वापस आने के लिए रुकना पड़ेगा, फिर वापस जब जाना हो तब उसमें जाऊँगा मैं। टाइम पास टाइम पास टाइम पास। वापस आ गया कुछ टाइम में, लेकिन थोड़ा सा आउटर साइड एरियाज में आए हम, तो पता नहीं पेशेंट का क्या सिचुएशन है, लेकिन बहुत सिटी के बाहर आ चुके हैं ऑलरेडी। तो देखते हैं अभी क्या सीन है। Later that same evening. तो मैं फाइनली रूम पे आ गया हूँ। अभी 6:30 बजे है और 24 घंटे की ड्यूटी ना ही सही, लेकिन हमारी लगभग 10 साढ़े 10 घंटे की ड्यूटी हुई आज एम्बुलेंस की। और अभी शाम हुई है, 6:30 बजे है। और मैंने इससे ज़्यादा जितना आपको दिखाया है, उससे ज़्यादा आपको इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि पेशेंट की प्रिवेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका पेशेंट का नाम, एज, या फिर पेशेंट को क्या हुआ है, फ्रैक्चर है, कोई डिसीज़ है, कोई और भी कोई चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें रिवील नहीं की जा सकती और नहीं भी करनी चाहिए। तो मैंने जितना भी आपको दिखाया मैं उतना ही दिखा सकता था। एम्बुलेंस तक दिखाना तक वो ठीक है, क्योंकि हमें ये तो अच्छी चीज़ है कि एम्बुलेंस मैंने दिखाई आपको कि एम्बुलेंस में क्या क्या होता है, चीज़ें कैसे कैसी होती है एम्बुलेंस अंदर से। तो यहाँ तक ठीक है, उससे ज़्यादा मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। और बहुत सारे केसेस देखे हमने आज अलग अलग। एक तो ट्रॉमा का केस था, एक औरत सीढ़ियों से गिर गई थी, उसका केस था। और भी ऐसे 2-4 केसेस थे अलग अलग। और थोड़ा बहुत तो बीच में टाइम पास ही हुआ, क्योंकि कोई कॉल वॉल कुछ नहीं आया एम्बुलेंस के लिए, तो हम बहुत देर तक बैठे रहे। लेकिन डॉक्टर ने फिर हमें छोड़ दिया शाम को, आई गेस 1-1.5 घंटे पहले छोड़ा था। और मैं अभी थोड़ी देर पहले रूम पे आया हूँ, थोड़ा फ्रेश हो गया। और मैंने सोचा कि इतनी भी ज़्यादा थकान नहीं हुई है तो जिम तो जा ही सकते हैं, और जिम तो वैसे भी मिस नहीं करनी है। तो मैंने सोचा अभी जिम चले जाते हैं। और फ्रेश हो गया हूँ मैं, थोड़ा सा खाना खाता हूँ कुछ, और फिर उसके बाद मैं जिम जाऊँगा। और या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी एम्बुलेंस ड्यूटी का कोई व्लॉग डालना कोई पॉइंट नहीं है अभी इसके बाद से, क्योंकि जितना दिखा सकता था मैं, ये 2 दिनों में मैंने एम्बुलेंस ड्यूटी के बारे में बताया है, दिखाया है क्या होता है, कैसे होता है। अभी जो 2 दिन बचे हैं और एम्बुलेंस ड्यूटी के, वो सेम ही जाने वाले, उसमें कुछ अलग नहीं होगा। बस पेशेंट्स अलग होंगे, पेशेंट की तकलीफ़ें अलग होगी, पेशेंट का डिसीज़ होगा तो कुछ अलग होगा, बस यही चेंजेस रहने वाले और कुछ अलग नहीं रहने वाला। तो हाँ, मैं इसी के साथ आज के इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगले वाले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सबसे इम्पोर्टेंट पहले खुद का ख्याल रखो, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखो, अपने क्लोज़ वंस का ख्याल रखो, एंड चूज़ योर क्लोज़ वंस वाइजली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही है, स्पेशली इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो चूज़ योर क्लोज़ वंस वाइजली, भरोसा बहुत सोच समझ कर करना। एंड या मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तुमची रजा घेतो मी.